लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC ने रिसेंटली अपने पॉलिसी रिन्यूअल रूल्स में चेंजेस अनाउंस किए हैं जो लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के मैनेजमेंट में एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट को इंडिकेट करता है। LIC का इंडियन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में ओवर 2/3 का शेयर है, इसलिए रिन्यूअल नॉर्म्स में कोई भी चेंज मिलियंस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स को इम्पैक्ट करता है, खासकर उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने सालों पहले ट्रेडिशनल पॉलिसीज ली थी। LIC के रिवाइज्ड रिन्यूअल रूल्स का फोकस प्रीमियम पेमेंट टाइमलाइंस, ग्रेस पीरियड्स और लैप्स्ड पॉलिसीज के रिवाइवल कंडीशंस पर है। कॉर्पोरेशन का कहना है कि ये चेंजेस सस्टेनेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए जरूरी है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल जरूर है कि क्या इसे ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस का कोर प्रॉमिस, गारंटीड कवर, प्रेडिक्टेबल प्रीमियम्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी वीक हो सकता है? One shorter grace periods for policy renewal. New LIC rules के अंडर प्रीमियम ड्यू डेट के बाद मिलने वाला ग्रेस पीरियड पहले से कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी होल्डर्स को प्रीमियम पेमेंट में ज्यादा डिसिप्लिन रखनी होगी। पहले लोग थोड़ा डिले करके भी पॉलिसी को लैप्स होने से बचा लेते थे, लेकिन अब ये बफर काफी लिमिटेड हो गया है। रिटायरीज और इरेगुलर इनकम वेल इन्वेस्टर्स के लिए ये चेंज थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि उन्हें कैश फ्लो प्लानिंग और ज्यादा केयरफुली करनी पड़ेगी। टू हार्श रिवाइवल कंडीशंस अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो यूज रिवाइव करना अब पहले से ज्यादा टफ हो सकता है। LIC के अपडेटेड रिवाइवल नॉर्म्स में एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल टेस्ट्स और अनपेड प्रीमियम्स पर हायर इंटरेस्ट चार्जेस लग सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब ये है कि अगर गैप आ गया तो पॉलिसी वापस एक्टिव करना कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, स्पेशली ओल्डर एज में या हेल्थ इश्यूज के साथ। 3. इम्पैक्ट ऑन गारंटीड बेनिफिट्स एंड बोनसेस। LIC ने क्लियर किया है कि रिन्यूअल रूल चेंजेस से पॉलिसी के बेसिक बेनिफिट्स, गारंटीड कवर या बोनस स्ट्रक्चर डायरेक्टली चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है और टाइम पर रिवाइव नहीं होती तो accumulated bonuses, loyalty additions और long term benefits का लॉस हो सकता है। जो इन्वेस्टर्स डेकेड्स के लिए पॉलिसीज होल्ड करते हैं, उनके लिए ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4. फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैश फ्लो डिसिप्लिन। न्यू रूल्स के बाद प्रीमियम पेमेंट को इनकम साइकिल के साथ अलाइन करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सैलरीड इन्वेस्टर्स के लिए ये रिलेटिवली मैनेजेबल है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड या सीजनल इनकम वेल पॉलिसी होल्डर्स को एडवांस प्लानिंग करनी पड़ेगी। इमरजेंसी बफर्स और ऑटोमेटेड पेमेंट्स अब सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि नेसेसिटी बन गए हैं। 5. डिजिटल रिमाइंडर्स एंड ऑटो डेबिट ऑप्शंस। LIC डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को अग्रेसिवली प्रमोट कर रही है, जैसे ऑटो डेबिट मैंडेट्स, ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट्स और डिजिटल रिमाइंडर्स। ये स्टेप्स पॉलिसी लैप्स होने के रिस्क को कम करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी होल्डर पर हाई रहती है। बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस, एक्टिव मैंडेट्स और टाइमली मॉनिटरिंग अब पॉलिसी मेंटेनेंस का एसेंशियल पार्ट बन चुके हैं। ओवरऑल, LIC के रिन्यूअल रूल चेंजेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वार्निंग साइन नहीं बल्कि डिसिप्लिन रिमाइंडर है। कोर बेनिफिट्स सेम रहेंगे, लेकिन उन्हें सिक्योर रखने के लिए अब ज्यादा अलर्ट और प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा।